वीर्य या सीमेन वो लिक्विड होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट से बाहर आता है जब आपको ऑर्गेज्म की प्राप्ति हो जाती है, असीम सुख की प्राप्ति हो जाती है। जब आप कल्याणम कार्यक्रम करते हैं, टिंग टोंग करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, संभोग करते हैं, तो जो लिक्विड बाहर आता है उसे ही तो वीर्य कहा जाता है, इंग्लिश में सीमेन कहा जाता है। देखिए, ये जो आज मैं टॉपिक पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये मर्दों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके विश्वास का सवाल है, और महिलाओं के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके लिए उनके अभ्यास का सवाल है। तो विश्वास से अभ्यास तक की बात हम करेंगे आज, और समझने की कोशिश करेंगे कि जो वीर्य या सीमेन, जो इजैकुलेट आप करते हैं, जो निकलता है सेक्स करते समय या हस्त मैथुन करते समय या एक्साइटेड कंडीशन में ऑर्गेज्म के समय, क्या उसका टेस्ट बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आपको भी इस बारे में जानना है तो मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब पहली बात तो यह है कि आज हम वीर्य के टेस्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इसलिए तो बात कर रहे हैं कि आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुख मैथुन कर रहे हैं, ओरल सेक्स में सम्मिलित हो रहे हैं, ओरल सेक्स को ऑप्ट कर रहे हैं। पहले के ज़माने में कोई आंटी होती थी, बहुत साल की पहले की बात कर रहा हूँ, 100 साल पहले, उनके 10 से 12 बच्चे होते थे कि नहीं होते थे बताइए। इसलिए होते थे कि उनको ओरल सेक्स यानी मुख मैथुन के बारे में जानकारी थी ही नहीं। वो तो एक ही प्रकार से सेक्स किए जाते थे और बच्चे पैदा किए जाते थे। आज बच्चे कम हो रहे हैं, ओके चलो फैमिली प्लानिंग है, कंट्रासेप्टिव्स हैं, लेकिन ओरल सेक्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप मेरे एंगल से देखिए, आपको समझ में आएगा। जी हाँ, मुख मैथुन से भी मर्द को लगता है कि वो सेक्स कर रहा है और इस प्रकार से वो सेटिस्फाइड हो जाता है, फिर बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं होते, ऐसी गलतियाँ नहीं हो जाती हैं, असमय बच्चा नहीं आ जाता है। लेकिन देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे देश में हैं, वो ये सोचती हैं कि ये ओरल सेक्स जो है वह सिर्फ कोई कॉल गर्ल या रंडी जिसे कहा जाता है या कोई प्रोस्टिट्यूट वो ही करती होंगी। बहुत सारे मर्द भी ट्रेडिशनल होम्स से हैं जो ऐसा सोचते होंगे, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा पाता कि रातों में घरों में क्या क्या चल रहा है, कौन सी महिला कैसी दिखती है, उसका आचरण कैसा है और वो क्या करती है रात को, अगर मैं आपको दिखा पाता तो आपको बहुत आश्चर्य लगता। लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। शबाना आज़मी जी की एक मूवी थी अर्थ, उसमें स्मिता पाटिल उनके हस्बैंड को छीन लेती है, तब रस्साकशी में वो एक डायलॉग कहती है स्मिता पाटिल को, मुझे अभी भी याद है। वो कहती है कि ये वो भूल गई थी कि एक महिला को बिस्तर में एक रंडी का ही अवतार लेना पड़ता है, रंडी का इनकारनेशन लेना पड़ता है, तभी वो हस्बैंड को सेटिस्फाई कर पाती है। तो इसलिए आजकल ओरल सेक्स बहुत ही कॉमन हो गया है। और क्या है, हम मर्दों को महिलाओं की मदद करनी है, इसलिए मदद करनी है, वो आपको ब्लो जॉब दे रही हैं, ओरल सेक्स कर रही हैं आपसे, मुख मैथुन कर रही हैं। उनको इतना आनंद नहीं आएगा जितना आपको वो आनंद देना चाहती हैं। आपको आनंद आएगा, इससे ही उनको आनंद आ रहा है, ठीक है। वो इतना कुछ कर रही हैं आपके लिए, तो आपका भी जो वीर्य निकलता है, ऐसा रिसर्च में मैंने पढ़ा, बहुत सारी महिला कहती है कि पुराने सॉक्स जैसी स्मेल आती है वीर्य में से किसी के। तो ये जो आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। आप भी चाहते हैं अगर कि टेस्ट अच्छा हो जाए तो क्या क्या करना है। नंबर 1, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। 10 ग्लास पानी अगर आप रोज़ पियोगे, एक तो वीर्य का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी जो स्मेल है वो कम हो जाएगी। वीर्य में 98% पानी ही है, तो बट नेचुरल कि पानी ज़्यादा पीने से ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। नंबर 2, साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज है, कीनू है, मौसम्बी है, पाइनएप्पल है, इनका प्रयोग अगर आप करेंगे तो इससे बहुत स्वीटनेस आएगी आपके वीर्य के टेस्ट में।
रिसर्च ने ये प्रूव किया है। देखिएगा, जो ज़्यादा ये फ्रूट खाते हैं इवन यूरिन में भी वो दिखने लगता है ना। यूरिन में यूरिन टेस्ट करवाते हैं, ऐसा लिखा आता है कि फ्रूटी स्मेल, क्योंकि वो लोग ज़्यादा या तो ग्लूकोज, मधुमेह की प्रॉब्लम है जिनको, है ना। वो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये फ्रूट्स खाते हैं, वाटरमेलन भी आ गया है इसमें, वाटरमेलन आप ले सकते हैं। कोई भी मीठा फ्रूट जो है, साइट्रस फ्रूट, खट्टा फ्रूट खाते हैं, डेफिनेटली आपका जो वीर्य है उसका टेस्ट बेटर होने वाला है। अगली को मज़ा आएगा उसको ग्रहण करने में। अगर वो पीना भी चाहें, बहुत सारी लड़कियां पीना भी पसंद करती हैं, तो अच्छा लगता है उन्हें। और एक बताता हूँ कि प्रगाढ़ता रिलेशन में बनती है कि यार मेरी वाइफ ने ये पी लिया, मेरी प्रेमिका ने पी लिया, मतलब वो मुझे कितना चाहती है, ये एक सबूत देती है वो, है ना, कि इतना बड़ा त्याग भी कर रही है वो, इतनी आपको खुशी देने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा जिन भी सब्जियों में क्लोरोफिल दिखता है, अब क्लोरोफिल का मतलब क्या है, हरा पदार्थ होता है जो कि सब्जियों में रहता है, जिससे खाना बनता है, जो हरे रंग का है, जैसे पालक है, मेथी है, इनका प्रयोग अगर आप करेंगे, जो भी हरा कलर का, जो हरे कलर की सब्जी है, उनका भरपूर प्रयोग करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इससे टेस्ट इम्प्रूव होगा, इससे वो गंध हट जाती है। क्या चीज़ नहीं करें, सिगरेट का प्रयोग आपको नहीं करना है। सिगरेट के प्रयोग से कोई भी टोबैको लेंगे वो स्मेल वहाँ जा सकती है। दूसरी बात, शराब का सेवन करेंगे डेफिनेटली खराब स्मेल आने वाली है। शराब, कोल्ड ड्रिंक, इनका सेवन कम करना है। शराब सेवन, सिगरेट, टोबैको, इनका स्मेल, ये आपको उस एरिया में से जो वीर्य निकलेगा उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, ठीक है। और जो भी गार्लिक है, जैसे लहसुन है, अदरक है, ये स्मेल वाली जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये खाएंगे आप, समझो आपकी शादी नई होने वाली है और आप सोच रहे हैं, आपकी और अपनी वाइफ ने डिसाइड किया कि ब्लो जॉब, मुख मैथुन करेंगे, दोनों एग्रीड हैं। जोर जबरदस्ती तो करना नहीं चाहिए, हर आदमी की चॉइस रहती है लाइफ में, लेकिन एग्री हो गए हैं तो कुछ दिन तक क्या, अदरक मत खाइए, और ये ज़मीन के नीचे जो उगता है वो सामान मत खाइए जिसमें वो स्मेल रहता है। अदरक स्पेशली अवॉइड करना है और लहसुन को अवॉइड करना है, इससे क्या स्मेल बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आप करके देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। मेरे सारे वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।